ताकत में बलवान हो गए, मद माने अहंकार हो गया, या पैसा हो गया, पैसे वाले बन गए, समझो अहंकार हो गया, बच ही नहीं सकते हो। तीसरा मद होता है ज्ञान का, तपस्या का, योग का। इन मदों में अगर तुम आ गए तो तुम्हारी सब ज्ञान खत्म, तपस्या खत्म, बुद्धि विकीर्ण हो जाएगी और पैसे से तुम मृत्यु को नहीं जीत सकते हो। मृत्यु तो वो देने वाला ऊपर वाला है। उन्हें अहंकार था कंस को कि मैं बलवान हूं, ताकतवर हूं। कंस की मां थी वो इसलिए मोहितनी हुई कि मेरे पुत्र की हत्या करने वाला बांसुरी बजा रहा है, और उसकी पत्नी जो थे अस्थि और प्राप्ति वो इसलिए नहीं मोहित हुई कि मेरे पति को अगर मार दिया तो मेरा सुहाग चला जाएगा। तो ये तीन क्यों मोहित होते? आज अगर आपका कोई विरोधी बैठा हो और अच्छी बात अगर तुम कहोगे तो भले ही वो बहुत 100 नंबर पे अच्छी है, लेकिन उसे बहुत बुरा लगेगा। बोल गोविंद भगवान की ये प्रवृत्ति हो गई जीव की। इसीलिए तो कहते हैं बंसी तो बजे, लेकिन बंसी भले ही विरोधी बजाए, अच्छी बात कोई भी कहे और तुम्हारे कल्याण की है तो उसे जरूर श्रवण कर लेना चाहिए। बोल गोविंद भगवान की। यही तो था महाराज, किसी ने लिखा था अगर तुम मनुष्य योनि में आए हो तो कुछ कर लो, कुछ करो, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि घर गृहस्थी 4 आश्रम है। पहला आश्रम है गृहस्थ आश्रम, पहला आश्रम गृहस्थ श्रेष्ठ है, लेकिन इसके पहले महाराज ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्रह्मचर्य, अगर तुमने ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके अपने शरीर को पाल लिया, पालने मतलब सुरक्षा कर ली इसकी, तो वह ब्रह्मचारी हमेशा ज्ञानी बन जाता है। इसके बाद गृहस्थी में प्रवेश करेगा वो, और गृहस्थी में अगर उसने भगवान को सौंप दी गृहस्थी को, तुम ही करो कर्म, हम कर रहे करो तुम, तो गृहस्थी भी अच्छी चलेगी। क्योंकि गृहस्थी से ही सारे जीव पलते हैं। किसान अगर ना हो तो संसार में भुखमरी हो जाएगी, और किसान गृहस्थ होता है, परिवार को पालने वाला होता है, जीव को पालने वाला होता है। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम आया। वानप्रस्थ कहते हैं परिवार में तो है, लेकिन परिवार से अलग भी है। सत्संग हो रहा तो जाएंगे, कुछ भी हो जाए। कोई संत आया अच्छी, अगर मुझे ज्ञान की बात बता रहा तो सुनो बैठ करके। ये वानप्रस्थ है कि घर में तो है लेकिन घर से बाहर भी है। और इसके बाद जब गृहस्थी से संपन्न निवृत्त हो जाओ, परिवार के बच्चों के विवाह हो जाए, परिवार को अपना लगाम सौंप दो कि चले सन्यासी बन जाओ। बोल गोविंद भगवान की। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे। दांत नहीं रहे, दांत खत्म हो गए, पैरों में ताकत नहीं है, हाथ काम नहीं कर रहे, लेकिन माल की अपनी जेब में डाले। बोल गोविंद भगवान की। काहे की माल की? इसी मकान में तुम्हारे पिताजी थे, चले गए, कहाँ गई माल की? इसी घर में तुम्हारे बाबा थे, चले गए, कहाँ गई माल की? उसी घर में तुम भी हो, और जाना तो पड़ेगा, फिर कहाँ जाएगी माल की? देना तो पड़ेगा ही, लेकिन पहले से दे दो तो अति उत्तम हो। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते। हम मालिक हैं, हम सबसे बुजुर्ग हैं, हम बड़े हैं, हमने कमाया है, हमने ये घर बनवाया है, हमने 100 बीघा खेत लिया, मालिक तो हमें। ये मालिकी ही उसको नरक की तरफ ले जाती। बोल गोविंद भगवान की। आइए 2 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर कथा की तरफ चलेंगे। सभी लोग कीर्तन में ताली बजाएंगे।
गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे पाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय हो, सब लोग ताली बजाएंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल सभी लोग आएंगे वहां से। ये नाम बड़ायल बेला है, ये नाम बड़ायल बेला है, लगे ता नहीं पैसा मेला है, लगता नहीं पैसा मेला है। फिर क्यों ना प्रभु का भजन करे, फिर क्यों ना प्रभु का भजन करे, गोविंद हरे गोपाल हरे, प्रभु का भजन करे, गोविंद हरे गोपाल हरे, दुनिया आनी जानी है, ये दुनिया आनी जानी है, नदी का पानी है, फिर क्यों ना प्रभु का ध्यान धरे, फिर क्यों ना प्रभु का ध्यान धरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे जय प्रभु दीन दयाल
यमुना जी के जल के पास जाकर देखिए आप, जब आप पहुंचे थे तब आपने जल देखा था, लेकिन कुछ रुके तो वो जल बहुत दूर निकल गया, दूसरा आ गया। बोलो गोविंद भगवान की। जल स्थिर नहीं रहता, और जल स्थिर अगर हो जाएगा तो महाराज गंदा हो जाएगा। इसलिए तो कहा है रमता जोगी और बहता पानी। जोगियों को एक जगह नहीं रहना चाहिए, और पानी अगर एक जगह भर गया तो जरूर गंदा हो जाएगा। यही हम लोगों के लिए नाम लेने में कोई दौलत लगती है क्या? कोई पैसा खर्च होता है? नहीं होता है। नाम लेने में कोई मना करता है? नहीं करता है। स्वयं की जिम्मेदारी। नाम अगर तुमने लिया तो न तो पैसे से खर्च होता है, न कोई किसी प्रकार से तुम्हें कोई परेशान करता है। लेकिन ध्यान रखना, आया है सो जाएगा राजा रंग, आया है उसे जाना तो पड़ेगा। कोई आज जाएगा तो कोई कल जाएगा, राजा भी जाएगा, रंग भी जाएगा, फकीर भी जाएगा, गरीब भी जाएगा, सब कुछ जाएंगे। लेकिन हमें कैसे जाना है? कोई सिंहासन पर चढ़कर जाता है, कोई भगवान के रथ पर चढ़कर जाता है, और कोई जंजीरों से बना हुआ जा रहा है। यही तो फर्क है हमारा। जाना तो पड़ेगा, लेकिन कैसे जाएंगे, कैसे जाना है, यही तो जीवन है। पूरा जीवन व्यर्थ में ही चला गया। जब मैं आया था तब हम बड़े सुंदर थे, मुझे लोग पकड़ के चुम्बन लिया करते थे, पुकारते थे आइए आइए। और जब मैं जवान हुआ तो लोगों से मैंने घृणा पैदा करना प्रारंभ कर दी। एक दूसरे की बुराइयां एक दूसरे से इधर उधर करना, एक दूसरे की इधर की उधर करके उनको लड़ा देना। और जब बुढ़ापा आया तो इस शरीर का ढांचा बदल गया। बोल गोविंद भगवान की। बंदर जैसा मुख हो जाए डगमग नार, हले माया संग। मैं फिर भी भूला हुआ हूँ। नार डगमग हो रही है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, लेकिन हम फिर भी घर में घुस के रह गए। घर में अगर घुसे हैं और घर में मैंने मंदिर घर को नहीं बना पाया तो घर है। घर माने घर का मतलब होता है हार। घर में हारना पड़ेगा। गृहस्थी एक कुआं है, कुआं कितना भी भरोगे कितना भी भरोगे लेकर रहेगा खाली। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए गृहस्थी को तो पालो, लेकिन घर में न घुस के रह जाओ। ये घर नहीं छोड़ना चाहते। जब तक उम्र निकल गई, जब उम्र निकल गई फिर क्या कर पाओगे? फिर तो जीवन नरक के रास्ते पर चला जाएगा। जीवन को हमें बनाना है, क्योंकि मैं बनने आया हूँ, और बने तो कोई नहीं, बिगड़ गए। लिखा है विद्वानों ने 84 लाख योनियां भोग करके मनुष्य बना जाता है। पता नहीं कौन कौन सी योनि में जाना पड़े। सुबह पैदा हुए 1 घंटे में प्राण निकल गए। ऐसे ऐसे जीव है। एक दिन की उम्र है, किसी की एक पल की उम्र है, किसी की हजारों वर्ष की उम्र है। कौन योनि मिले इसका कोई पता नहीं। फिर भी हम कहते हैं हम तो बहुत ताकतवर हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमें कौन क्या कर सकता है। लेकिन कोई पता नहीं, जब आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। ये घर तुझको खाली करना पड़ेगा। बुलावा तो आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, जाना तो है। लेकिन कैसे जाओगे ये तुम ही समझो, तुम ही उसको निर्णय दो। कहने लगे एक बात कहूँ सजनी,
वाले ने सजनी तुमको बना दिया, सजनी। सजनी जो सज नहीं पाया उसी का नाम सजनी है। अगर सज जाते, तैयार हो जाते तो काहे को सजनी बनते। सजना सजना सज ही नहीं पाया। सजनी और सजना दो है। सजना का मतलब है सजो, और नहीं सज पाए तो बिगड़ गए तो फिर बन नहीं पाओगे। एक बात कहूँ सजनी, गठियाला। गठियाला माने गांठ बांध ले, और गांठ नहीं बांध पाई और गांठ खुली रही तो फिर समझ लो फिर सब सामान फैल जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। एक बात कहूँ सजनी, गठियाला चुनरिया में। एक बात गठियाला चुनरिया कहूँ सजनी, गठियाला चुनरिया में। बिन मोल के लेके जाए वो, कोई कीमत नहीं देगा तुम्हारी। बिन मोल के लेके जाए वो, माया की बजरिया में। माया की बजरिया इंसान को ठग ले भगवान को ना ठगू। इंसान को तू ठग लो, भगवान को ना ठग लो। मोह काला लग जाए वो, काला मुंह करके जाओगे, मुंह काला लग जाए वो। भागे भागे नगरिया में। ध्यान देना, ये मोह काला हो जाएगा, काला। और काला मोह कब होता है जानते हो? जब बहुत बड़े खराब काम किए हो। अगर खराब काम तुमने किए तो काला मोह होगा, और भगवान के सामने खड़ा कर दिया और काले मोह से पहुंचे तो भगवान कहेंगे 4200 दे दो। तो हमने कहने लगे सोने के तराजू में, चांदी की बजरिया में। सोने की तराजू में, चांदी की बजरिया में। सोने की तराजू होगी
और चांदी बिकने वाली बजेरिया चांदी बन जानते हो। सोना होता है सत्संग और चांदी होता है ज्ञान। जब सत्संग के ज्ञान में तुम पहुंचोगे तो तुम्हारे पास तो खाता नहीं है, क्या करोगे? सोने के तराजू में चांदी की बजरिया में क्या कीमत चुका गए वो, क्या कीमत मिलेगी, क्या कीमत चुका गए वो भगवान जगरिया बांध लो इस चीज की कि तुम्हारी कीमत अगर तुमने पैदा करके नहीं लगा पाई तो एक दिन बिन मूल के फिर जाओगे, फ्री में चले जाओगे। जैसे आज गायों की स्थिति है, फ्री में कोई गाय नहीं ले रहा है। क्यों? इसलिए कि कीमत ही खत्म कर दी। जिसकी कीमत खत्म हो गई वो दर दर की ठोकरें खाएगा। और यही अगर तुमने किया तो बिना मोल के कोई पूछेगा? बोलो, नहीं पूछ सकता है। चांदी सोना, चांदी का मतलब है सत्संग। ये पहनने वाली चांदी नहीं है कि मैंने 1 लाख की चांदी पहन रखी है। सोना मोटे मोटे कड़ा चांदी के पहन रखे सोने के, ये चांदी नहीं है। सत्संग रूपी चांदी पहनो और ज्ञान रूपी महाराज सोने का धारण करो। अगर ज्ञान रूपी सोना तुम्हारे पास है और सत्संग रूपी चांदी तुम्हारे पास है तो तुम्हारी कीमत अमूल हो जाएगी। बोल गोविंद भगवान की। कीमत लगानी पड़ेगी, कीमत बनानी पड़ेगी। वही इंसान इंजीनियर बन जाए तो महीना में 10-20 लाख रुपए पैदा करता है। वही इंसान एक टीचर बन जाए तो 75,000 रुपए महीना प्राप्त करता है। वही इंसान IPCS बन जाए, IAS बन जाए, करोड़ रुपए पैदा करता है। इंसान तो वही है। और तुमने पूरा जीवन बिगाड़ दिया। तुमने 10 रुपए की आमदनी नहीं कर पाई। और वो आमदनी जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं वो आमदनी मेरे साथ जाने वाली नहीं है। वो आमदनी तो नहीं रह जाएगी। आमदनी तो हो सत्संग रूपी आमदनी, ज्ञान रूपी आमदनी, भक्ति रूपी आमदनी। वही जब जाओगे तब तुमको प्राप्त होगी। इसलिए तो कहते हैं बहुत सारे भक्त हुए। महाराज शिवरी एक भक्ता थी बहुत बड़ी। पिछले जन्म में एक राजा की महाराज पत्नी थी, दिल्ली का सरदार था। एक बार इलाहाबाद में कुंभ लगा, कुंभ, और कुंभ में राजा सैनिकों के साथ पत्नी के साथ गए। कुंभ में बहुत भीड़ होती है, जो गया हो उसे पता होगा। अलौकिक साधु प्राप्त होते, अलौकिक जिनकी कल्पना न कर सको। अलौकिक संत वहां तुमको दिखाई देंगे। अगर देखने निकल जाओ तो दिन भर देखते ही रहोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से चले जाओ कम से कम इटावा से ऊपर तक इतना लंबाई और चौड़ाई में मेला लगता, मेला कुंभ का। मैं गया हूँ 2 बार तो हो आया हूँ। वहां पर तुम जाइए तो कुंभ में ऐसा लगेगा कि अब हम यहाँ से जाए नहीं, चाहे भले ही तुम्हें सूखे टिक्कर मिले। बसंत गिरी महाराज जी का अखाड़ा लगता हुआ, देखिए संतों की महिमा। उसने सुना, देखा, कीर्तन हो रहा था, कीर्तन उसने सुना था। मुसलमान राजा और पत्नी थी भी मुसलमान है।
कीर्तन हो रहा था और कीर्तन को उसने सुना, कानों में आवाज गई महाराज, तो उसने कहा आहा, ये कीर्तन तो बहुत मीठा है। रानी होकर के कीर्तन सुना उसने, और वह कीर्तन उसने सुना तो वह महाराज उस प्रेम में चली गई। और कीर्तन क्या था? मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घन श्याम के कलिए कटार में, दो नैना घन श्याम के कलिए कटार में। मुकुट सर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सर मोर का मेरे चित चोर का, उड़े घन श्याम कटिले कटार पे, उड़े घन श्याम कटिले कटार पे। आजा के भर लूं तुझे अपनी बाहों में, आजा के भर लूं तुझे अपनी बाहों में, आजा के पालूं तुझे अपनी राहों में, आजा के पालूं तुझे अपनी निगाहों में। दीवानों के प्यार के काहे पुकार के, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घन श्याम के कटिले कटार पे, दो नैना घन श्याम के कटिले कटार पे। दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के, घन श्याम कटिले कटार सुना सबरी ने कीर्तन। आहा, मुकुट सिर मोर का, भगवान के सिर पर मुकुट है। मेरे चित चोर का, अगर भगवान को देख लिया कन्हैया को तो तुम्हारा चित चला जाएगा, फिर और कहीं नहीं लगने वाला। ऐसी छवि जब सुनी एकदम महाराज पागल हो गई कि अब मैं नहीं जाऊंगी। रात में महाराज जगी, रात में शिविर लगे थे, राधा के शिविर तो जानते ही हो।
शिविर महाराज लगे हुए थे। शिविर से निकली और गंगा जी त्रिवेणी में प्रवेश कर गई। रोने लगी कि तू भले हिंदुओं का देवता जरूर है, लेकिन तेरी छवि को मैंने सुना ही सिर्फ, और मेरा हृदय तुम्हारी तरफ चला गया, देखा भी नहीं अभी मैंने। एकदम महाराज रोने लगी और रो करके त्रिवेणी के जल में महाराज खड़ी हो गई। राजा ने देखा कि महारानी तो है ही नहीं। नौकरों से कहा जल्दी ढूंढ के लाओ, कहाँ चली गई। नौकर गए तो देखा क्या महाराज वह शिविरी त्रिवेणी के बीच में खड़ी रो रही है। नौकरों ने कहा महारानी चलो, महाराज बुला रहे हैं। उन्होंने कहा अब मेरा कोई महाराज नहीं है, सिर्फ महाराज है तो एक ही है, महाराज है गोविंद। कन्हैया को अपना महाराज बना लिया शिविरी। महाराज शिविरी ने भगवान के ध्यान में वहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया। बोलो गोविंद भगवान की। हम लोग याद जरूर भगवान करते हैं, कभी प्राण त्यागने की नौबत आई। जिस दिन हम कहेंगे कि हम मर जाएंगे, उस दिन भगवान मरने नहीं देंगे, क्योंकि हाथी ने कहा अब तो मरे, अब बचाओ, मेरी जोवर सूंड रह गई प्रभु, अब तो बचाओ, अब कोई मेरा नहीं रहा। पत्नियां छोड़ गई, बच्चे छोड़ गए, परिवार ने छोड़ दिया, मरो। तब भगवान आए, हाथी की सूंड को पकड़ के बाहर की। हम लोग ऐसा कहां कर पा रहे हैं। जिस दिन ये नौबत आएगी कि अब प्राण जा रहे हैं, प्रभु बचाओ। द्रौपदी ने कहा कन्हैया लाज बताओ, अब कहां, तो परिवार छोड़ गया। भीष्म पितामह बैठे, दुर्योधन द्रोणाचार्य बैठे, अर्जुन युधिष्ठिर सब बैठे, भीम, लेकिन सबका जब सहारा खत्म हो गया तब कहा गोविंद आज मेरी लाज सभा में जा रही है, मुझे बचाओ। महाराज कन्हैया आए, 10 गज चीर हुए दुशासन, 10,000 हाथी की ताकत वाला नहीं कम कर सका। समझ लो ये भगवान की महिमा है। शिविरी उसी में महाराज जान दे दी, मर गई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरी याद में तुम गई हो, अगले जन्म में हम तुम्हारा ही बन जाऊंगा, तुम मेरी बन जाओगे। अगले जन्म में महाराज सवरी एक भील जंगल में रहने वाले के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन उसे याद था कि मैं राजा की पत्नी थी, लेकिन भगवान की ऐसी मुझे छवि देखने को मिली कि मैं तो भूल गई थी। अब मैं कुछ नहीं करूंगी, भगवान की बनूंगी। बड़ी हुई, पिता का धर्म है पुत्री का विवाह कराना। महाराज पुत्री के विवाह के लिए वर ढूंढा गया, और पहले जंगलों में जब राज आया करता था तो पशु पक्षियों का भोजन दिया करते थे लोग। बोल गोविंद भगवान की। उसके पिता ने पशुओं को पकड़ पकड़ के एक बाड़ा में बंद कर दिया कि जब बारात आएगी तो इन्हीं को काट के खिलाएंगे। शिविरी गई, ये विवाह है, घूम के देखे। गई तो उसने पूछा ये इतने पशु पक्षी क्यों बंदे। उसने कहा जो रखा रहा था रक्षक था कि तुम्हारे पिताजी जो है ना वो तुम्हारी बारात को इनको काट के भोजन खिलाएंगे। उसने कहा मेरी बारात के लिए, मेरे विवाह के लिए इतनी जीवों की